कितना है बेटा? 1 का 900, इसका 840 और 1200। इसके बाद हम लिखेंगे परचेज, परचेज में सबका अलग अलग दे दिया 2700 और ये का 100,000। इसके बाद हम क्रेडिट में लिखते हैं सेल्स बाय सेल्स, ये भी आपको होगा कि 4,200, 3600 और 10,200। मैडम से मिले थे क्या प्राचार्य मैडम? तो मिसिंग दिख रहा तो सब ओपनिंग से क्लोजिंग का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, वहाँ आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में थोड़ा ऊपर कुछ लिखा है, कुछ 3% दिए 40, 30 एंड 20। देखिए ये काहे की रेट? ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है सकल लाभ की दर, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 40, 30 एंड 20। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। जनरली क्लोजिंग स्टॉक हम लिखते हैं और क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ मतलब आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और जो निकालना है क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। सर हाँ इसमें सैलरी में आएगी क्या? नहीं बेटा, सैलरी नीचे आती है, वेजेस अगर होती तो ऊपर, वेजेस ट्रेडिंग में आती है, सैलरी पेड में आती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट क्या क्या है? 40, 30, 20। ये रेट ग्रॉस प्रॉफिट की, और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज और सेल्स के साथ होता है, ध्यान रखना। ये जो सेल्स है आपके, है ना, ये जो सेल्स है, ये 0% इन तीनों पर निकालना होगा। जैसे 4200 का आप निकालेंगे 30%, बताओ कितना आता है? 4200 का 30% हाँ, ये जो सेल्स की है ना, इस सेल्स का हम निकालेंगे 30%। 30% निकालो इसका, 3600 का 30% निकालो, 1000। तीसरे का 20% है ना, वो 10,200 का 20%। 20%। हाँ 10,200 का। समझ में याद रखना है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दी है, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, तो जो परसेंटेज है उसका सेल्स पे कैलकुलेशन करके यहाँ लिख दो आप, ठीक है। ये आपका ट्रेडिंग अमाउंट फिनिश हो जाएगा। टोटल इधर की क्या है? बैलेंस इधर निकलेगा, तो जो बैलेंस निकलेगा वो यहाँ लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक, या क्वेश्चन मांगा ना तो आप बैलेंस लगाओ, डेबिट की टोटल लगाओ, डेबिट की टोटल लगाओ, तो माइनस करो 4200 बेशरम कही के 1080 ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसकी टोटल लगाओ आएगी 4020। चलो 4020 में से 3600 माइनस करो, 420। 420।
नहीं हाँ सही है 12,240 उसमें से ये माइनस कर दो 2040 है ना? समझ में आ गया क्वेश्चन आसान है उसकी दम है जो रेट ऑफ जीपीजी थी वो हमने सेल्स में निकाल के क्रॉस प्रॉफिट लिख दिया ठीक है चलो ये ट्रेडिंग है और अब ये क्रॉस प्रॉफिट आया हम इसको नीचे यहाँ लाते हैं बाय क्रॉस प्रॉफिट कितना है 16 ये थोड़ा क्वेश्चन में जो सैलरी दी है ना तो यहाँ लिखे बताओ कितनी सैलरी सही बोलना रे 40 852 12 यहाँ तक का काम बहुत आसान था अब है मेन काम अब नीचे पढ़ो आप ये जो ध्यानचंद जो है इसके टोटल बिजनेस के खर्चे दिए 1080 नीचे पढ़ो क्वेश्चन है इसका बिजनेस बड़ा होगा जरूरी नहीं उसके पास में टीवी डिपार्टमेंट हो सकता और भी दूसरे डिपार्टमेंट हो उस पूरे बिजनेस का कितना है 1080 खर्चा जिसका 1/6 भाग तीनों में 3:1 रेशो में बांटना मैं थोड़ा कैलकुलेशन पे आता हूँ अगले रेशो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया है 1080 जब हमको कुछ मन से नहीं करना है कुछ जैसा बोल रहा है सब उसने क्या बोला है कि 1/6 को 3:1 रेशो में बांटो तो 1080 का 1/6 कैलकुलेट करो कितना आएगा 1080 का इस 180 को उसने बोला है इस रेशो में बांट दो क्या बोला कि 1/6 को 3:1 x को कितना मिलेगा 180 इनका यूनिट कितनी है 5 y को मिलेगा 180 into y सर वो 6 की 0 ऊपर 0 है ना वो गलत कर रहा है ये बांट दिया मैंने 0 पहले जब कितना है ये नंबर दूसरा बता 36 900 1080 माइनस 180 अभी 900 बचा है आपके पास अब 900 बांट तो हम आगे बढ़ेंगे कि जो बचे हुए हैं उसको कैसे बांटें आगे बढ़ो तो आपको बोलेगा कि जो रिमेनिंग है जो शेष है उसको बिक्री के अनुपात में बांटो क्या बोला उसने उसको सेल्स के रेशो में बांटो कौन से रेशो में बोला बांटने का सेल्स रेशो में तो हमारे पास में सेल्स रेशो है नहीं हमें सेल्स रेशो निकालना पड़ेगा सेल्स रेशो मतलब ये जो दिए ना आपको सेल्स इनका रेशो निकालना है 4200 3600 10 200 4200 3600 10 इनको हमने लिख दिया रेशो के फॉर्म में अब इसका रेशो निकालेंगे रेशो निकालने के लिए कॉमन 0 आप कट कर दो 7 का टेबल आता है आपको 6 का आता है 6 का टेबल आता है बोलो तो 6 का टेबल 7 बार कट जाएगा ये 6 बार कट जाएगा
छः कम छः ये आपका रेशो आ गया 7 6 17 टोटल कितनी होगी इसकी 30 होगी यस सर। तो 900 का अपन इस रेशो को बांट दें तो x को कितना मिलेगा 900 गुणिला 7 भागिला 30 900 गुणिला 6 भागिला 30 900 गुणिला 6 भागिला सॉरी 17 है गुणिला 17 भागिला 30 बताओ भाई कैलकुलेटर में सही से बताना रे। 210 सेकंड वाले का 180 180 510 510 ठीक है बाकी मैं काउंट कर टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले तो हमने 16 काटे वो सिचुएशन वाले तो 3 1 में कितना कितना आया था देखिए कैसा 108 36 108 फिर जो रिमेनिंग बातें था हमने उनका नाम तो भी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये बैलेंस ओके उनको अपन ने बांटा था सेल्स रेशियो ठीक है कितना कितना बांटा था 6 210 7 210 180 510 210 180 510 बस क्वेश्चन खत्म टोटल लगाएंगे नेट निकालेंगे चलो ध्यान से देखो x की टोटल इधर की कितनी है इधर की तो पता है 1680 इधर की बोलो 118 तो बड़े उधर है क्या है ना बड़े उधर है अरे कैलकुलेटर है यस सर बड़ा है हाँ तो 1680 तो भले तो अपन दोनों तरफ लिखते हैं कितनी टोटल होता है इसमें से माइनस 5 नेट प्रॉफिट आ जाएगा 858 रुपये माइनस करना है उसमें से। इसकी टोटल कितनी बताएगी इसमें से माइनस 108 है वो। 822 है 822 820 या पहले का नेट प्रॉफिट दूसरे वाले की टोटल लगा इधर की कितनी है इक्वल है इक्वल है 12 इसमें से तीनों को माइनस करो 12 ओनली 12 ओनली 12 नो सर गलत होगा। 852 180 वो 36 और 36 बीच में 36 है ना सर। चलो इसकी बनाओ बिल्कुल उधर की बना इसका नेट प्रॉफिट निकालो 272 सर 272 कितने 272 272 272